जय श्री राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संहारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। चाहे बुरे विचार वाला जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, मेरे लिए तो श्री रामचंद्र जी की जूतियां ही शरण हैं। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, सारा दोष तो दास का ही है। संसार में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नियम और प्यार को सदा नया बनाए रखने में निपुण हैं। इस प्रकार मन में विचार करते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। माता द्वारा की गई बुराई मानो उन्हें वापस करती है, परंतु धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब वे श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। उस समय भरत की दशा उसी प्रकार थी जिस प्रकार जल के प्रवाह में जल के भौरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद अपने शरीर की सुध बुध भूल गया। मंगल शकुन होने लगे। उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा, आपकी चिंता मिटेगी, प्रसन्नता भी होगी, परंतु फिर अंत में दुख होगा। भरत जी ने निषाद राज के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुंचे। वहां के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने प्रमुदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा भोजन पा गया हो। जैसे इति अर्थात अति वर्षा, सूखा, मुश्कों का उत्पात, टिड्डी दल, तोते और दूसरे राजा द्वारा चढ़ाई। कृषि में बाधा देने वाले इन 6 उपद्रवों को इति कहा गया है। के भय से दुखी और त्रिताप अर्थात आध्यात्मिक, दैविक और भौतिक तथा क्रूर ग्रहों तथा महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम शांत प्रदेश में जाकर सुखी हो जाती है। भरत जी की गति अर्थात उनकी दशा ठीक उसी प्रकार की हो रही है। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन संपदा ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है। विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री हैं। यम अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम अर्थात शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान योद्धा हैं। शील राजधानी है। शांति तथा सुबुद्धि 2 सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में आनंद या उत्साह है। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख, संपत्ति और अच्छा समय वर्तमान है। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान हैं, वही मानो शहरों, नगरों, गांवों और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गैंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंसें और बैलों को देखकर राजा के साज की सराहना करते ही बनती है। ये सब आपस का वैर छोड़कर इधर उधर एक साथ विचरते हैं। यही मानो चतुरंगिणी सेना है। पानी के झरने झर कर रहे हैं और मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं। उनकी ध्वनि ही मानो अनेक प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता तथा कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूच कर रहे हैं।
भौरों के समूह गुंजन कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं, मानो उस सुंदर राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल, वृक्ष, तर्ण सब फूल और फलों से युक्त हैं। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। श्री राम जी के निवास वाले पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में इस प्रकार अत्यंत प्रेम उत्पन्न हुआ, जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल प्राप्त कर सुखी होता है। मास पारायण 20वां विश्राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 जय श्री राम।